बाबूजी 20 साल कम। बाबूजी जवान होइए ना। अरे रुक जाओ बेटा, सब में टाइम लगता है। बाबूजी खटाक से जवान हो। मेजॉरिटी जो कि कश्मीर के मुसलमान हैं उन पर बहुत अत्याचार किए जाते थे और पंडित की मोनोपोली के कारण ही अमीर पंडित और गरीब मुसलमानों के बीच में खाई बढ़ती चली गई। ऑडिशन का अड्डा है ये, ऑडिशन का अड्डा, ऑडिशन का अड्डा है ये, ऑडिशन का अड्डा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ऑडिशन के अड्डे पर आप सबका एक बार फिर से एक नए अंदाज में स्वागत है। आपके सामने हैं, हमारे बीच हैं मशहूर एक्टर अतुल श्रीवास्तव साहब। अतुल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया शाकिर भाई। अभी जैसे एज एन एक्टर आपने भी बहुत काम किया है, बहुत सारी फिल्में की हैं। बहुत सारे एक्टर्स जो नए हैं, जो करियर शुरू कर रहे हैं, वो एक फिक्सेशन मोड में रहते हैं कि मैं टेलीविज़न कम करूँगा या टेलीविज़न नहीं करूँगा क्योंकि मुझे फिल्म करनी है, या मैं टेलीविज़न नहीं करूँगा, OTT कर लूँगा या फिल्म कर लूँगा। और वो कई बार अपने करियर के दौर में वो डिसीजन तब ले लेते हैं जब उन्हें शायद ऐसी पत्थर की लकीर नहीं खींचनी चाहिए। क्या ये डिसीजन या इस तरह की चीज़ें एक अच्छे एक्टर के लिए उसकी प्रोग्रेस में, उसके करियर में बाधा हो सकती है, और ये कहाँ तक उसकी करियर में इफेक्टिव है या असर पड़ेगा? बहुत वक्त के हिसाब से हर 10 वर्ष में, और अभी तो ज़माना फास्ट हो गया है, तो हर 5 वर्ष में, और फास्ट होता जा रहा है तो शायद हर 3 वर्ष में चीज़ें बहुत बदल रही हैं। जी। हमने तो हर 20 वर्ष, 10, 5 और 3 में भी देख रहा हूँ। जी। क्यों? फास्ट हो गया है हर चीज़ें। मोबाइल आपके हाथ में, हर चीज़ फास्ट हो गई है। हम कुछ जानना चाहते थे तो किताबों के ज़रिए जानते थे। अब ठक से क्वेश्चन पूछो, आपको आंसर मिल जाएगा। यार ये कन्फ्यूजन है, ऐसा होता है क्या, आपको वो बता देगा। चीज़ें इतनी जल्दी बदल रही है। सवाल आपका ये था कि एक्टर कभी कभी कहता नहीं मैं फिल्म ही करूँगा। जी। तो उससे नुकसान है कि फ़ायदा है? जी। इसमें भी जब हम बातचीत कर रहे हैं तो कई तरह से इसके जवाब हो सकते हैं। अब जैसे वही है, 10 साल पहले दूसरी बात थी, दूसरा जवाब था इसका। अब दूसरा जवाब है, क्योंकि एक्सेप्टेंस तब नहीं था। जब टीवी नहीं था तो फिल्म ही था, जी। फिल्म ही करूँगा। जी। जी। ठीक है। और टीवी आया तो हम ऑब्वियसली टीवी नहीं करेंगे, है ना। तो टीवी नहीं करेंगे उस वक्त सही था, लेकिन टीवी से सबसे बड़े हमारे उदाहरण शाहरुख साहब। जी। जी। है ना। और अब तो कुछ नहीं रहा। अभी वही एक चीज़ है जो मैं बार बार रिपीट करूँगा, आप अच्छे एक्टर होने चाहिए। जी। जी। आप वर्सेटाइल एक्टर होने चाहिए। अब बात आती है कि ये जो एक्टर आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो क्या वो हीरो के लिए ट्राई कर रहा है? अगर वो हीरो के लिए ट्राई कर रहा है तो सोच रहा है तो उसने कोई प्लान बनाया होगा कि इतने साल में देखूंगा, तब तक मेरी एज नहीं होगी, मैं एज नहीं दिखेगी, है ना। कभी कभी कम एज भी रुकावटें आती हैं। फेस आपका कैसा है? जी। फेस आपका एकदम मैच्योर है या कम मैच्योर है, या एकदम बच्चे लग रहे हैं? आपको लगता है कि मैं मैच्योर हूँ, मैं 23 साल का हूँ, लेकिन आपका जो लुक हमें नजर आ रहा है वो बड़ा 20 टाइप का आ रहा है। तो आप शायद एक ही तरह के हीरो बन पाएंगे, कॉलेज स्टूडेंट वाला। फिर उसमें आपकी कैरेक्टर वर्सेटैलिटी चली गई। जी। जी। एक्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कैरेक्टर वर्सेटैलिटी चली गई। तो उसमें कोई आपको इंजीनियर हीरो नहीं सोच पाएगा। तो सबसे पहले फिर से वही जवाब है कि पहले अपने आप को चेक करके, अगर वो हीरो है, उसने प्लान बना लिया कि 1 साल हम नहीं करेंगे सीरियल, नहीं फंसेंगे, हमें लॉन्च कर रहे हैं फला फला, कई सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं ना। हमने कई साहब लॉन्च कर रहे हैं, हम ये लॉन्च कर रहे हैं, फला डायरेक्टर कर रहे हैं, रुको ना, क्या दिक्कत है। लेकिन अब वो जो है कैरेक्टर रोल वाला एक्टर है, या
हीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वैसा एक्टर है, एक्टिंग करनी है उसको तो भाई एक्टिंग करो ना। अभी कोई चीज़ बांधती नहीं है। और आप 2 साल कब बैठे रह जाओगे, एक काम नहीं किया तो काम अगर अच्छा रोल मिल रहा है, मेन मिल रहा है तो, या सेकंड मेन लीड मिल रहा है तो करो ना। जी, और आप रोल से रोल मिलेंगे, करेक्ट, ये असल बात है। रोल से काम करने से ही आपको कोई देखेगा। अरे जैसे मैं जब दिल्ली से आया था तो मेरे साथी थे, हम लोग साथ में रहते भी थे, तो वो बोलते थे अम्मा बताइए यार वो इतना काम करने के बाद में ऑडिशन दें। हमने कहा थिएटर में तो हम करते थे, यहाँ तो ऑडिशन ही जरिया है ना। जी, ऑडिशन बीच का जरिया है, वो चैनल भेजेगा, है ना, तो वो देखेगा और डिसाइड करेगा। तो कैसे आप दिखाओगे कि मैं टैलेंटेड हूँ? फोटो से नहीं समझ पा रहा है जी, तो ये तो आपके लिए आसान है, आसान है। इसमें कोई बेइज्जती थोड़ी ना कर रहा है जी, कोई। जी, जी, आपको बल्कि ये सीधे हमारा तो टारगेट ये रहता है कि जो आदमी ऑडिशन ले रहा है तो कैसा भी हो, उसका काबिल होना ज़रूरी नहीं है। जी, जी, बहुत मिले जो एकदम आपको सिखा देते हैं और ABCD भी नहीं आती। नहीं आती। अपनी ईगो साइड में रख लो और जितनी तरह से चाहिए ऑडिशन दे दो, और वहाँ पर जब वो दिखाएगा, जी, चैनल की जो भी लोग टीम होंगे, है। टीम है सेलेक्ट करने वाली, जी, मतलब टारगेट मेरा तो ये होता था कि उनको खड़ा कर दूंगा, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको खड़ा कर दूंगा, यूं करके खड़ा होगा, क्या किया है यार, सूट तो नहीं कर रहा है इस करेक्टर में, उसमें नहीं जा रहा है, लेकिन इसको रिपीट करो, इसको लूंगा एक दिन में। अगर ये रिएक्शन मेरा टारगेट है तो रखो ना। बहुत बहुत बड़ी बात कही आपने कि आपको अपने टैलेंट को शोकेस करने का ये मौका मिल रहा है मिल रहा है भाई, उन लोगों के पास जो आपके जो हम बारे में पहुंच कुछ ही नहीं जानते पाते। नहीं हैं। हाँ, कुछ जानते नहीं हैं। ना वो हमको जानते हैं। जी, वो आज बहुत बड़ी चीज़ है, वो किसी चैनल के हेड हैं। जी, जी, और आप कैसे मिलोगे? कैसे मिले? और सड़क पे चल के आई एम गुड एक्टर सर, वेरी गुड एक्टर। अरे ठीक है भाई, मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनका उदाहरण दूंगा। जी, तो शशिलाल नायर साहब डायरेक्टर थे, जी, जी, उसने किस्सा बताया था, बहुत नोन एक्टर है। जी, जी, तो उसने बताया था कि पृथ्वी पे उसने रोक लिया, 2 मिनट कैसे हैं आप? मैं फला जगह इंस्टीट्यूट से हूँ, और मैं आपके पास 2 मिनट है? हाँ हैं, बोलो। बस आप सर यहाँ खड़े हो जाइए। वहीं शुरू हो गया वो, और दिखा दिया अपने कुछ जो भी तैयार था। थैंक यू सर, बस यही दिखाना था, आपके पास तो आते तो आप मिलते नहीं, तो मैं यही दिखा दिया। तो करेक्ट। आप ये बूता मुझ में तो नहीं है, कि भी किसी भी ऐसी डायरेक्टर को पर्सनैलिटी सब में नहीं है। मैं इतना जी, जी। मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, करेक्ट, करेक्ट। मैं नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। तो ये तरीका है ना भाई। ये तरीका है। और आपने जो एक बात कही कि अपनी ईगो को ताक पे रख हाँ दीजिए, जी। साइड में रख दीजिए। आपने चाहे कितना भी अच्छा काम किया हो, कितने भी डिफरेंट रोल्स किए हों, चाहे वो रोल या उसी टाइप का कोई रोल या नया रोल, उसके लिए ये कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि हम ऑडिशन नहीं देंगे, या इतना काम करने के बाद भी हमसे ऑडिशन मांगा जा रहा है। हाँ नहीं, जैसे आप जैसे बहुत सारे काम कर लिए, जी। है ना, मान लीजिए आपने ढेरों सीरियल कर लिए, मैंने भी कर लिए, तो मेरा भी कई बार मन हो जाता था यार कर तो चुका हूँ ये रोल, आप देख लो ना, देख लो। सेम ही तो दे रहे हो आप मुझे, इसमें ऑडिशन क्या लेना। बाद में मेरा भी ऐसा वक्त आया कि मैंने बोला, लेकिन उसकी वजह थी, उसकी वजह ये थी कि मैं, मतलब आप क्या देखना चाहते हो, ये बड़ा आम सा रोल है, कोई ऐड के लिए कहता है तो मैं बड़ा बड़ा हंसी आती मुझे कि ये आप थोड़ा सा करके दिखा दे। अरे क्यों, आप 8 ऐड आपके पास हैं मेरे किए हुए, आप देख लो ना। लेकिन फिर भी जब कभी कभी मेरा भी मन कर जाता है इसको कुछ ऐसा दूंगा ना, तो वो है भूख, करेक्ट है ना, ये आपने वो बहुत अच्छी बात कही है तो वो कि रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं डायरेक्टर या राइटर या जो भी उस कंसेप्ट को एग्जीक्यूट करने वाला है, वो ये चाहता है कि इस पर्टिकुलर एक्टर से क्या मुझे कुछ और नया मिल सकता है। और जो आपने कही कि रोल को लेयर्स में जीने वाली बात या करने वाली बात, तो कहीं ना कहीं एक, क्या आप समझते हैं कि एक्टर का कई बार कंट्रीब्यूशन ऐसा होता है जो वो स्क्रिप्ट या कैरेक्टर से ऊपर ले जाए उसको? ले जाता है जी, 100% ले जाता है। अब कई, मैं भट्ट साहब का जिक्र करूंगा जी, मैंने नामकरण सीरियल, महेश भट्ट साहब, जी, मैं सीरियल 8 साल हो गए, ज़्यादा ही हो गए, छोड़ चुका हूँ। तो मेरे पास
फ़ोन आया कि ऑडिशन देखना चाहते हैं। मैंने अच्छा, यार हमने मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा ही तो कुछ सीन है, तो रीमा लागू जी के साथ है, ऐसा है। तो मैंने ऑडिशन घर पे ना, मैंने बेटे से कहा तुम शूट कर लो, तो मैंने करके भेज दिया। भट्ट साहब ने देखा, उन्होंने कहा मुझे यही एक्टर चाहिए, ये सोच। बातचीत हुई, फिर मैंने कहा मैं बहुत लंबा नहीं कर पाऊंगा, मैं अब बड़ी मुश्किल से फिल्में आना शुरू हुई हैं, मीटिंग तक डेली सोप के चक्कर में नहीं कर पाता था। वो तो खैर समय का खेल है, जब समय होता तभी होता है। तो हमने कहा लंबा नहीं करूँगा डेली सोप ना, कि नहीं इसकी लिमिट है, ये खत्म हो जाएगा इतने समय में, हाँ तो करूँगा। भट्ट साहब आए, वो शूट हो गया, पायलट शूट हो गया, जो पहला एपिसोड होता है। उन्होंने देखा तो मैं मेकअप करा रहा था, शूटिंग का एक वैनिटी थी, उसमें सब एक्टर पहुंच गए कि भट्ट साहब से मिलना, तो आपको बुलाया। मैंने मेकअप तो कर लो, ना 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 बुलाया। उन्होंने बड़ा वेलकम किया खड़े होके, आइए ग्रेट एक्टर। कभी मैं उनके मतलब उनके सोचता था इनकी फिल्मों में काम करूं, बढ़िया करूं, आज इस तरह से वो मेरा स्वागत कर रहे हैं तो खुश होंगे जी, मजाक क्यों करेंगे मुझसे। तो मैंने उनके पैर छुए, मैं अरे आपको देख के तो मैं सब सीखा हूँ, ये वो बोले नहीं नहीं क्या किया है, बड़ी तारीफ की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सीन बताया, वो सीन जो आप पलंग के नीचे घुस के और खाना, ये वो क्या किया है, मतलब कि मैंने 3-3 लेयर चल रही है साथ में, जो मैंने वो सब, उन्होंने वाह ये वो। उसके बाद वो फिर आते रहते थे सेट पे, तो कभी कोई नया सीन तो जरूर आते थे, कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था, तो मुझसे कहते थे कि आपने ये शब्द ऐड कर दिया, उससे अतुल बता दिया कि तुम बहन हो। अरे सर स्कूलिंग तो मेरी यही है कि मेरे पीठ भी बता दे कि मैं बहन के सामने खड़ा हूँ, कि बीवी के सामने खड़ा हूँ। मेरी अप्रोच ये है, मुझे सजेस्टिव एक्टिंग ना करनी पड़े कि बहना, पापा, नहीं, मेरी आंख से बता दो कि मैं, मेरी आंख के क्लोज से पता लग जाए कि मैं पापा को देख रहा हूँ, चाचा को नहीं देख रहा हूँ। बहुत खूब, ये चीज सीखना समझना बड़ा, ये मेरा सपना है। जी 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 जी। अतुल भाई, आप अगर ये चीज कर पाए हैं, जैसा आपने अभी मुझे बताया कि सुनिए पूरी बात हो जाए जी, भट्ट साहब ने फिर वो आप वाला जवाब भट्ट साहब ने दिया जी, उन्होंने कहा काफी डायरेक्टर कहते हैं कि मेरा बेबी है, मैंने लिखा है, लेकिन जब एक्टर सही मिल जाता है, फिर से उन्होंने मेरा तारीफ करी कि लगता है कि आप हमसे ज्यादा पी चुके हो, हमसे ज्यादा आप घुस गए हो भाई, जी जी जी, तो करने दो ना, सेल्फिश बनो, डायरेक्टर को सेल्फिश बनो, करने दो, आप अपने डायरेक्टर को मत ओढ़ो उस समय, करेक्ट करेक्ट, वो अपनी डायरेक्टर की ईगो साइड में रखो, अपना काम अच्छा निकालो ना। करेक्ट करेक्ट। तब उन्होंने नसीर साहब का नाम लिया, क्या करता, तो नसीर ऐसे करते थे, नसीर वैसे करते थे, सर की बात करी, फिल्म सर की, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि आज मेरे सामने कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मेरी कुछ अच्छाइयों को देख कर उन्होंने नसीर साहब का जिक्र किया, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता था, और ये लगता था नहीं मैंने काम सही पास पे हूँ जी। और तो उन्होंने कहा ले जाता है एक्टर बहुत दूर ले जाता है, और कुछ एक्टर है जो दूर ले जाने लायक नहीं, तुरंत समझ में आ जाता है, करेक्ट, तो फिर आप उस पर टोक लगा सकते हैं, लेकिन पहले खुलने तो दो एक्टर को करने। अतुल भाई, जैसे आपने ये बात बताई कि एक तरह से आपने भट्ट साहब का एक ऐसा ऑडिशन करके भेजा जिसमें शायद आपका पहले दिल नहीं था, लेकिन इतना कमाल का ऑडिशन हुआ कि वो बगैर मुलाकात किए रोल में तब्दील हो गया और आपने उसको किया। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई पर्टिकुलर रोल करना चाहते हैं और हमें मिल नहीं पाता या मिल नहीं रहा है। क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ? ये तो एक उसी तरह की बात होगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम शायद उस रोल के लिए सूटेबल नहीं हैं, लेकिन या तो डायरेक्टर की नज़र या एक एक्टर का अपना एफर्ट वो चैलेंज कर देता है डायरेक्टर को कि वो अपने कंसेप्ट को, जो कि स्टीरियोटाइप कंसेप्ट ऑफ कास्टिंग होता है, उसको छोड़ करके उस अच्छे कलाकार के पास आए। हाँ, ये बड़ा, अब इसमें तो इस तकलीफ से मैं गुजरता रहा हूँ और अभी भी गुजर रहा हूँ जी, है ना। अब
मैं चाह रहा हूँ जैसे कि मैं जो हूँ वही हूँ फिजिकली, जी लेकिन अगर जो एक्टिंग की बात करोगे तो आप विलेन जो होता है तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो 6 फुट हो और विलेन तो कई तरह के होते हैं ना। जी अगर डिमांड है कि उसने उठा के पटकना है 20 लोगों को तो मैं नहीं फिट हूँ, मैं खुद ही पीछे हट जाऊंगा भाई, इसके लिए फिट नहीं हूँ। लेकिन जो यहाँ से विलेन है तो वो तो कर सकता हूँ और किसी लहीम शहीम एक्टर से बेहतर कर सकता हूँ, वो गुजरता हूँ मैं। और जिसमें कई लेयर हों, जो थोड़ा सा नेगेटिव शेड भी हो, थोड़ा सा कॉमेडी भी हो, निकल के आए, ऑडियंस को हंसा भी दे, है ना, बगैर ज़्यादा किए हुए, वो भी कर सकता हूँ। लेकिन अब लोगों ने मेरी चीज़ क्या पसंद की, जैसे शुरू में मैं कॉमेडी बहुत की है, मैंने 55-56 सीरियल कॉमेडी की है, मेन रोल। तो ऐसा कुछ विलेन की एक बार नौबत आई थी, तो उन्होंने कहा नहीं उसमें तो ऐसा कुछ होना चाहिए, ये होना चाहिए। हमारे पक्ष में थे क्रिएटिव जो थे डायरेक्टर, उन्होंने कहा सर 2-3 वेरिएशन में दे दो आप। मैंने ऑडिशन किया, एनडीटीवी के लिए था और मैं सेलेक्ट हो गया। तब लोगों ने कहा कि नहीं यही फिट है, लेकिन मौका तो मिले, करेक्ट, मौका मिलना चाहिए। तो किसी चैनल वाली किसी लड़की ने, जो बहुत एक्सपीरियंस नहीं भी होता है लेकिन कमेंट करने में बड़ा मज़ा आता है, लोग कुर्सी भी इंजॉय करते हैं ना। सैलरी मिल रही है यार 60-70 हज़ार रुपये, ठीक है, तो ऐसे कैसे एहसास दिला दोगे ना यार नॉट फिट। तो जब किया तो पहले उन्होंने कहा कि ये तो कॉमेडियन है, ऐसे बड़े गंदा मुंह बनाए, ये तो कॉमेडी करते हैं, ये क्या करेंगे ये कैरेक्टर। अरे यार बगैर जाने आपने मुझे जज कर लिया। जी जी। लेकिन जब करके दिया, वो क्रिएटिव हेड जो थे इम्तियाज़ पंजाबी पीछे पड़ गए, अगर नहीं वो किया तो फिर उन्हीं लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा लग रहा है कि ये आप ही के लिए बना है। तो सारी पर्सनालिटी 6.5 फुट का आदमी सोच रहे थे, जरूरत नहीं थी उस कैरेक्टर। अगर होती तो मैं खुद ही मना कर देता, नहीं आई एम नॉट फिट, क्योंकि आपकी डिमांड ये है कि वो जो है लात मारता है तो आदमी हिल जाता है, तो वो तो मैं हुई नहीं, मेरी लात ही नहीं दिखेगी यार, छोटा सा आदमी हूँ मैं क्या लात मारूंगा। करेक्ट है ना। या और मैं इतनी जल्दी वैसा हो नहीं कि पेट वेट कम करके मैं ये हो जाऊँ 3 महीने में, सॉरी है ना मैं नहीं हो पाऊँगा। करेक्ट जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक एक्टर के लिए कई बार उसकी पर्सनैलिटी उसके अगेंस्ट होती है, लेकिन वही बड़ा कलाकार है जो उस पर्सनैलिटी की जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर के जहन में या डायरेक्टर के जहन में, उसको तोड़ करके अपनी परफॉर्मेंस से एक ऐसी छाप छोड़े जो बिलीवेबल बन जाए। जैसे फिल्म थी रोजा, उसमें मणि रत्नम साहब ने पंकज कपूर साहब को एक कश्मीरी टेररिस्ट के रोल में कास्ट किया, जबकि एक स्टीरियोटाइप कंसेप्ट ये है कि कश्मीरी तो लंबा चौड़ा होगा साहब। हाँ, तो बस इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि इतने पॉडकास्ट कर रहा हूँ मैं जी, तो मैं खुद बात करना चाहता हूँ आपसे, आप डायरेक्टर लोगों से, कि भाई पंकज साहब को आप दे सकते हो, मुझे भी दे के देखो ना जी। हो सकता है कुछ चीज़ें मैं बहुत बढ़िया कर लूँ, इसका मतलब नहीं ये कह रहा हूँ कि मैं उनसे अच्छा कर लूँ, है ना, लेकिन आज मैं बहुत बेहतर करके दे सकता हूँ। तो आप लोग हमें ट्राई कर सकते हैं, मेन विलेन दीजिए, कुछ भी करके दीजिए ना, कुछ नहीं तो ट्राई तो कर लो भाई। देखिए, आपने सुना कि अतुल भाई का आप सब लोगों को ये दावतनामा, न्योता या एक दरख्वास्त कहिए जो तमाम डायरेक्टर्स को और ऑडियंस के लिए है कि कुछ नया करने की ख्वाहिश और प्यास आज भी ज़िंदा है। और इसी के साथ आज के इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं और अगले एपिसोड में फिर अतुल भाई से कुछ ज्ञान की बातें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, शर्ट बदल के आता हूँ। भिन्न भिन्न प्रकार के कलाकारों का डब्बा,